हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 27 एंड आज अभी अपन सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट के बारे में। तो इंसर्ट टैब में ये जो पाइवट चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसको अपन ब्रीफली देखने वाले हैं आज और जानने वाले हैं इसके कुछ टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट्स वगैरह और कैसे इसका अपने को यूज़ करना है। तो जैसे अपन पाइवट चार्ट सीखने जाते हैं तो अपने को पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर पाइवट चार्ट में जाना है। तो अपन यहाँ से पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल दोनों भी एक साथ पुट कर सकते हैं, बट अभी अपन पहले देखते हैं पाइवट चार्ट को। तो अपन आते हैं पाइवट चार्ट में। अब जब अपन पाइवट चार्ट क्रिएट करने जाते हैं तो अपने को वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जो अपन पाइवट टेबल क्रिएट करते वक्त देख रहे थे। लाइक जहाँ पे अपने को पाइवट टेबल को या पाइवट चार्ट को प्लेस करना है और जो भी अपना टेबल रेंज वगैरह होगा, अगर कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स अपन यूज करना चाहते हैं तो वो अपन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन एक न्यू वर्कशीट में पाइवट चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। पाइवट चार्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपने पास अगेन वही सारे पाइवट चार्ट के फील्ड आ जाएंगे और फिर वही पाइवट चार्ट जो भी एनालाइज है, लाइक स्लाइसर, टाइमलाइन, कनेक्शंस, रिफ्रेश, डेटा सोर्स, क्लियर, मूव चार्ट और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस में अभी आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये चीजें वर्क कैसे करती है, सबसे पहले जैसे अपन ये सपोज करके चल रहे हैं कि अपन ने ब्रांड को एक जगह पुट कर दिया और ब्रांड के अपन अब देख रहे हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी अपन ने पुट कर दी वैल्यूज में, जो भी सम ऑफ क्वांटिटी है, और मैं इसको देख रहा हूँ मंथ वाइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से चीज़ों को पुट कर दी। अब जैसे जैसे मैं चीज़ों को पुट करते चले गया तो उस हिसाब से जो मेरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली रेडी होते गया। यहाँ पे मैंने जो सम ऑफ क्वांटिटी ली उसके लिए हर कंपनी, जो भी मेरे ब्रांड थे, उनके कंपनी का हर मंथ का डेटा यहाँ पे तैयार होके आ रहा है। ये उनके चार्ट का जो भी कह सकते हो की है, वो यहाँ पे बता रहा है कि कौन से कलर से किस मंथ को हाईलाइट किया गया है बेसिकली, ये यहाँ पे बता रहा है। और अगर अपन इसमें और चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं तो वही सारी चीज़ें, लाइक यहाँ पे दिसंबर तक आ रहा है और इसको और एक्सटेंड कर दोगे तो और बाकी जो मंथ्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा पाइवट चार्ट है वो वर्क करता है। अब पाइवट चार्ट में आप जैसे जैसे चीज़ों को पुट करते जाते हो, सपोज मैं यहाँ पे वीक को एक्सेस में पुट कर दे रहा हूँ तो वीक्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कितने वीक्स में क्या सेल्स हुए वो आ जाएगा। अगर अपन वीक को यहाँ पे डाल देते हैं तो सम ऑफ वीक और सम ऑफ क्वांटिटी उस हिसाब से दोनों का एक साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अपने डेटास है वो वर्क करते हैं। सपोज अपन यहाँ पे रीजन को लेके आ रहे हैं, लीजेंड सीरीज में तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का कैसे जनवरी कौन कौन से रीजन के लिए, फरवरी का है, तो उस तरीके से डेटा बन के आ रहा है। अगर अपन चाहें तो इस रीजन को यहाँ से उठा के इधर ये वाले एक्सेस में भी ला सकते हैं। तो आप देखो हर कंपनी का, हर ब्रांड का अपना अपना रीजन रेडी होके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक अपनी चीजें हैं वो वर्क करती है। अब सपोज अपने को यहाँ पे कोई भी डिजाइन वगैरह देना है, जैसे अपन इस डिजाइन को पुट कर रहे हैं या कोई ये वाला डिजाइन अपन ले रहे हैं, तो ऐसे अपन बहुत सारे डिजाइन्स भी यहाँ पे अपने चार्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इस चार्ट के अंदर के बार्स का कलर अपन चेंज करना चाहें तो वो कलर्स भी अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा भी अपन रखना चाहें। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्विक लेआउट आता है। इस क्विक लेआउट के थ्रू आप जो भी लेआउट रखना चाहें उस टाइप का लेआउट रख सकते हैं। सपोज ये जो फर्स्ट लेआउट है इसमें क्या क्या एलिमेंट शो कर रहा है, चार्ट टाइटल, लीजेंड की जो कि राइट में अवेलेबल है, जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस और मेजर ग्रिड लाइंस। अगर आप इसको रखते हैं तो आपका जो डेटा है, जो बार्स है, उसके ऊपर में आपका डेटा दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये वाले को रखते हैं तो यहाँ पे जो लीजेंड कीज है वो नीचे में दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपका चार्ट का लेआउट है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ें आती है वो आती है चार्ट एलिमेंट। अभी चार्ट एलिमेंट में आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, प्राइमरी वर्टिकल, एक्सेस टाइटल्स में जाओगे तो अगेन वही सारी चीजें आप देख पा रहे हैं ना किस स्टाइल से वर्क कर रही है। जो एक्सेस टाइटल है अगर रखते हैं तो ये आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में दे सकते हैं, प्राइमरी वर्टिकल रखते हैं तो आप इधर साइड में दे सकते हैं। अब अगर आप चार्ट टाइटल की बात करें तो अबव चार्ट रख सकते हैं, सेंटर्ड ओवरले रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो और टाइटल ऑप्शंस में जा सकते हैं, नहीं रखना मत रखो। फिर नेक्स्ट आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स जो है, जो ये डेटा आपको बार्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये आप कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में, इनसाइड के सबसे टॉप में, इनसाइड के सबसे बेस में, फिर आउटसाइड एंड में,
डेटा कॉल आउट के फॉर्म में, तो इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। डेटा टेबल में आपको लीजेंड कीज रखनी है कि नहीं। लीजेंड कीज क्या होता है, कि जितने भी डेटास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो भी ब्रांड का मंथ का जो भी सेल है वो जो दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं लीजेंड कीज। ये आप दे सकते हैं, नो लीजेंड कीज और विथ लीजेंड कीज। एरर बार्स कोई स्टैंडर्ड एरर आ रहा है आपके उसमें, परसेंटेज के फॉर्म में आपको शो करना है, कोई डेविएशन है, वो सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो। किस तरीके से आपको ग्रिड लाइंस को रखनी है, वो ग्रिड लाइंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर लीजेंड कीज आपको कहाँ पे रखना है, टॉप पे रखना है, राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, बॉटम में रखना है, इस तरीके से। ट्रेंड लाइन, आप चाहो तो इसको लीनियर फॉर्म में भी ट्रेंड लाइन दिखा सकते हो। ये अपन आगे सीखेंगे बहुत ब्रीफ में, ठीक है। तो और अगर आप चाहो तो रोज और कॉलम्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जैसे अभी यहाँ पे बार ग्राफ के फॉर्म में बना हुआ है, तो आप जैसे चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं, तो आप इसको लाइन चार्ट के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, बार चार्ट के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लाइन चार्ट किया और मैंने कर दिया ओके, तो ये अभी लाइन चार्ट के फॉर्म में आ गया। मैं अगेन गया चेंज चार्ट टाइप में और मैंने इसको कर दिया पाई चार्ट, ओके कर दिया, तो अब ये पाई चार्ट के फॉर्म में आ रहा है। अगेन मैं गया चेंज चार्ट टाइप में, बार चार्ट कर दिया, ओके किया, तो ये बार चार्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी एक आपका डेटा है, वो जिस भी वे में आप पुट करना चाहो, सनबर्स्ट हो गया, ट्री मैप हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये सारी चीजें अभी अपन और ब्रीफिंग में जब मैं पूरे इंसर्ट टैब को आगे एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताने वाला था, बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मेट। अब अगर आप चाहो तो ये जो बार के शेप्स है, इनके फिल को चेंज कर सकते हो, इनके आउटलाइन को चेंज कर सकते हो, इनको इफेक्ट्स दे सकते हो, शेप के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई और इसमें शेप अगर इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। वर्ड आर्ट, ये जो वर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनको एक स्टाइल दे सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, इनको प्रॉपर अलाइन कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे आप पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट एनालाइज में आते हैं, तो आपको ये जो फील्ड लिस्ट है, ये फील्ड लिस्ट का बटन यहाँ पे आपको मिलता है। फील्ड बटन्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आप अपने हिसाब से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और ये जो पाइवट चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, पाइवट चार्ट फील्ड्स जो भी अवेलेबल है, इसको भी आप इनपुट कर सकते हैं, इसको भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आप रखना चाहते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा यही वाला रखने के लिए, ठीक है। इस पाइवट चार्ट में अगर आप चाहें तो कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऊपर आते हैं, रो लेबल्स में जाते हैं, और रो लेबल्स में सपोज आपको वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 निकालना है, टॉप 10 ऑफ ईच ब्रांड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कम करके टॉप 10 या टॉप 5 जो भी आप करना चाहें, मैं टॉप 5 कर रहा हूँ और मैं कर दूंगा ओके। तो जो टॉप 5 यहाँ पे मंथ्स रहेंगे बेसिकली, उनका यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। अगर आपको कॉलम लेबल्स के हिसाब से देखना है तो कॉलम लेबल्स भी यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू फिल्टर्स टॉप 10, और फिर इसमें भी अपन करते हैं टॉप 5 जो भी मंथ रहेगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरीके से भी ये जो डेटा है वो वर्क करता है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप चाहें तो अपने डेटा में फिल्टर्स भी, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और फिल्टर्स को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो अपन ने वैल्यू फिल्टर्स को देखा था। अगर आप चाहे तो कोई किसी भी टाइप का नॉर्मल लेबल फिल्टर्स वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट्स को मूव करना है, मतलब एक शीट है, अपन किसी और शीट में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई डेटा में चेंजेस किया तो आप रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। और फिल्टर कनेक्शंस, मतलब आप जो भी कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट फिल्टर्स, एक एक फिल्टर को आप दो पाइवट चार्ट से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना पाइवट चार्ट का ऑप्शन था वो वर्क करता है बेसिकली। तो गाइस आई होप कि आपको समझा होगा सब कुछ पाइवट चार्ट के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।